ठीक है, तो देखो श्रेणी क्रम की अगर बात करते हैं, संधारित्रों का श्रेणी क्रम, ध्यान से सुनना समझना एक बार कि मान लो हमने कुछ संधारित्र लिए और उनको श्रेणी में कनेक्ट कर दिया। आप लोग थोड़ा फोकस करके सुनना, आसान है बट फिर भी ध्यान से सुनना। तो हमने कहा सबसे पहले तो श्रेणी क्रम में जोड़ने का मतलब क्या होता है, बच्चों को कई बार इस चीज में कंफ्यूजन आता है। तो अभी तो सीधा सीधा दिख रहा है, श्रेणी क्रम का मतलब एक संधारित्र की जो दूसरी प्लेट है वो दूसरे की पहली प्लेट से जुड़ी हो, सीधे सीधे, और बीच में और कोई नहीं आना चाहिए। ऐसे ही फिर दूसरे की दूसरी प्लेट तीसरे की पहली प्लेट से। और अगर अपन सिंपल देखें तो आप ये कह सकते हो कि जो धारा यहां से प्रवाहित हो वो की वो धारा अगले में, वो की वो धारा उसके अगले में, यानी यहां पर बीच में कोई और तार नहीं होनी चाहिए। मान लो अगर हम इधर एक तार लगा दें तो धारा जो जाएगी वो दो भागों में बढ़ जाएगी, तो समान धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो श्रेणी क्रम नहीं माना जाएगा। इसलिए हम यहां से कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम का मतलब जब हर संधारित्र दूसरे तीसरे चौथे में एक ही धारा का प्रवाह हो रहा हो। कोई डाउट इसके अंदर? इसके अंदर अगर मैं विभव की बात करूं तो विभव हर संधारित्र में क्या हो सकता है, अलग अलग। आवेश की यदि बात करेंगे तो आवेश हर संधारित्र में क्या होगा, समान, क्योंकि समान धारा प्रवाहित हो रही है। जहां तक धारिता की बात करें तो C1 C2 से लेके कहां तक जाएगा, Cn तक। कोई डाउट यहां तक? ठीक, अब हमने कहा कि सबसे पहला सवाल जो इसमें आ सकता है वो है तुल्य धारिता, कि भाई इन सब की जगह अगर अपन एक संधारित्र लगाए जिसका इफेक्ट सेम आ रहा हो तो उसकी तुल्य धारिता कितनी होगी वो देखना होगा। C तुल्य। विभव की अगर बात करेंगे तो विभव कितना आएगा, V। आवेश की यदि बात करेंगे तो Q। तो पहला पॉइंट तो यहां से ये निकल के आ गया कि भाई आप Q1 की बात कर लो, आप Q2 की बात कर लो, Q3 की बात कर लो, या Qn की बात कर लो, सब पे आवेश समान आएगा और जो तुल्य में आएगा उसी के बराबर आ जाएगा। कोई डाउट यहां तक? क्लियर? इसके बाद अगला देखो, कुल विभव की यदि बात करते हैं, बेटा ध्यान देना, तो क्या V1 प्लस V2 प्लस V3 से ले जाते हुए कहां तक जाएंगे, Vn तक। कोई भी डाउट इसके अंदर? यहां से अगर मैं चाहूं तो Q की जगह V की जगह क्या लिख सकता हूं, Q बाय C। तो यहां पे Q बाय C लिखूंगा, Q तो कट जाएगा, सब जगह समान आएगा, तो 1 बाय C1 1 बाय C2 से लेके 1 बाय Cn। ये तो बिल्कुल ही बेसिक चीज हो गई। आपको याद रखना है तो आप ऐसे समझ सकते हो जैसे प्रतिरोध का ध्यान होता है अपने को, प्रतिरोध का और संधारित्र का उल्टा चलता है। वहां पर जो समांतर क्रम का फॉर्मूला है वो यहाँ पे श्रेणी क्रम का फॉर्मूला है। तो श्रेणी क्रम में अगर C1 से Cn तक n संधारित्रों को अपन श्रेणी क्रम में जोड़े तो तुल्य धारिता के लिए 1 बाय C इक्विवेलेंट बराबर 1 बाय C1 प्लस C2 से लेके Cn तक। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। अब देखो इससे रिलेटेड अपने काम के पॉइंट क्या है वो देखते हैं। ये तो बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है ना, सुनते जाना, अभी आप लिखना नहीं। अब जो बताऊंगा वो सारे काम के पॉइंट्स हैं, जो डायरेक्टली थ्योरी का पार्ट नहीं है बट यूजफुल है अपने लिए। नोट्स, ठीक है। पहला पॉइंट, मान लो हमारे पास बहुत ज्यादा की जगह दो संधारित्र होते केवल, और दोनों आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े होते। बेटा ध्यान दो प्लीज, ठीक है। तो हम कह देते भाई इसकी धारिता C1, इसकी धारिता C2, और हम क्या करते, इसको जोड़ते एक बैटरी से जिसका कुल विभवांतर क्या होता, V। और मुझसे बोला जाता कि सबसे पहले इसकी तुल्य धारिता बताओ, तो मैं कहता कि भाई जो तुल्य धारिता है C इक्विवेलेंट, क्या 1/C1 प्लस 1/C2 का उल्टा। भाई ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, अगर दो रहते तो ये हट जाता, तो 1/C1 प्लस 1/C2, अब उसका क्या करेंगे, उल्टा, यही तो होगा। वो निकल के आ जाएगा अपने पास C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ये याद रखना है, अपने को कैलकुलेशन करने में हेल्प करेगा, है ना। कैलकुलेशन मतलब थोड़ी आसान हो जाएगी इससे, दो के लिए अगर बात करें। इसके अलावा ध्यान से सुनना, ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये अगर एक सेल लगा हुआ है बैटरी, तो इसका मतलब इसके एक तरफ 0 वोल्ट है, तो एक तरफ क्या V वोल्ट होगा क्या? सबको बैटरी का मतलब समझ में आता है। अगर मान लो हमारे पास एक 5 वोल्ट की बैटरी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका विभव 5 वोल्ट है, इसका मतलब है कि उस बैटरी को आप जहां सर्किट में जोड़ोगे तो एक तरफ जितना होगा दूसरी तरफ उससे 5 अधिक होगा।
क्या बात समझ में आती है? यानी बैटरी जो है वो एक तरीके से विभवांतर प्रोवाइड कराती है अपने को, कि जहां लगाया उसके ऊपर विभवांतर कितना होगा, विभव में अंतर। तो मैंने यहाँ 0 लिखा, इसलिए यहाँ पे कितना आया, V वोल्ट। अगर मान लो मैं 0 की जगह कहता कि भाई यहां तो मैं 10 वोल्ट लिखना चाहूं, तो यहाँ 10 लिखोगे तो यहाँ क्या आएगा, 10 प्लस V। समझते हो क्यों? जब भी छोटे से बड़े पे जाते हैं, जितनी वोल्ट की बैटरी है उतने का विभव बढ़ जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का क्लियर है? ठीक। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी बैटरी का एक सिरा 0 पे होगा, एक सिरा, तो दूसरा सिरा जितना बैटरी का वोल्टेज है उतना। दूसरी काम की बात जो ध्यान रखनी है वो ये कि ये V वोल्ट है तो ये भी कितना आएगा, V, और ये कितना आएगा। क्यों आया ऐसा? प्लेन तार में कोई भी विभव का अंतर नहीं आता। विभांतर तब आएगा जब या तो कोई प्रतिरोध हो, या तो कोई सेल हो, या तो कोई संधारित्र हो, या तो कोई प्रेरक हो। प्लेन तार जो दिखती है ना सर्किट को अपने को, उसमें कभी विभव में अंतर नहीं आता। तो यानी कि जो विभव यहां था वो यहां पहुंचा, वो यहां पहुंच गया। अब आगे नहीं जा सकते क्योंकि बीच में क्या है, एक संधारित्र। बोले ठीक। यानी दो संधारित्रों के संयोजन में अगर कुल विभांतर कितना है, V माइनस 0, तो मैं कह सकता हूं कि पहले वाले का जो विभांतर आएगा, पहले संधारित्र का, V टोटल कितना, V माइनस 0 डिवाइडेड बाय C टोटल का फॉर्मूला C1 प्लस C2 इनटू C2। यानी जब 1 का चाहिए तो किससे गुणा किया, 2 से। कोई डाउट इसके अंदर? पक्का? द्रव्यमान केंद्र याद है? द्रव्यमान केंद्र के अंदर बताया था ऐसा, उसी तरह का ये। तो आप कुल विभांतर को किससे भाग देना, कुल धारिता से। तो V टोटल बाय C1 प्लस C2, और 1 में चाहिए तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, C2 से। थोड़ा सा टाइम बच जाएगा क्वेश्चन को करने के लिए अगर ये फॉर्मूला याद होगा तो। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मुझे V2 चाहिए तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, V अपॉन इनटू कितना, C। कोई भी डाउट है बेटा इसमें? श्योर? पक्का? ठीक है। अगला पॉइंट, इसके बाद मान लो यदि हमारे पास एक जैसे n संधारित्र होते, पॉइंट नंबर 2, n एक समान, n एक समान संधारित्र। ठीक। यानी कि 1 2 ऐसे एक जैसे होते, तो C तुल्य क्या C बाय N हो जाता? कैसे हो जाता? ये देखो, 1 बाय C प्लस 1 बाय C N बार करते, N बाय C आता, उल्टा करते तो कितना बन जाता, C बाय N। तो यहां से क्या अपने को पता लग जाएगा धारिता? कोई भी डाउट बेटा इसके अलावा? पक्का? श्योर? क्लियर है इतना? ठीक है, एक बार के लिए इतना लिखो। मैं आपको साथ के साथ इसके क्वेश्चन करा देता हूं अभी श्रेणी के। ऑल राइट। अब देखो इसके बाद बेटा श्रेणी क्रम के बाद अब बात करते हैं। श्रेणी क्रम में एक पॉइंट और ऐड करता हूं ना, साथ के साथ ही कर देता हूं। देखो श्रेणी क्रम में एक नोट और देखना, यहां लिखता हूं। कभी कभी ना अपने को ऐसे भी बोला जाता है कि हमारे पास मान लो n समांतर प्लेटें हैं, 1 2 3 ऐसे करके, मान लो 4 5 मान लेते हैं, ऐसे कितनी भी हो सकती है। एक एंड ये ले लिया और एक एंड ये ले लिया, ठीक है। तो हमने एक प्लेट को पहले एंड से प्लस में जोड़ दिया सेल के, और दूसरे वाले को किससे जोड़ दिया, माइनस। अब अगर हम देखें तो जहां पे ये प्लस है, ये पूरी प्लेट प्लस हो जाएगी। प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव। प्लेट के एक तरफ नेगेटिव आ गया तो दूसरी तरफ प्लस, फिर यहाँ आ जाएगा नेगेटिव। ऐसे चलता रहेगा। तो एक तरीके से देखें तो यहाँ पे 1 2 3 और 4 संधारित्र बन जाएंगे, और चारों के चारों क्या श्रेणी में बनेंगे। यानी इसको अगर मैं बना के दिखाना चाहूं तो ये कुछ ऐसे 4 बन जाएंगे। दिखाई दे रहा है एक के बाद एक? कोई डाउट नहीं है ना? तो यहाँ पे अगर C इक्विवेलेंट पूछेगा तो ये कितना आ जाएगा, C/4।
और तरीके से लिखना चाहे एप्सिलॉन ए बाय 4t। ठीक है, तो जब कभी भी अपने पास मान लो n प्लेटें हैं तो n-1 संधारित्र बनते हैं। जैसे 5 प्लेटें थी ना, देखो 1 2 3 4 5, तो 5 प्लेटों में 4 कैपेसिटर बने। 10 प्लेट होते तो कितने बनते? 9 कैपेसिटर बनते। नहीं बनते। n प्लेटें होती तो n-1 संधारित्र। तो उस हिसाब से सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं? C/4 या एप्सिलॉन A/4t। क्लियर? इसको ऐड कर लो। इसको ऐड करके फिर नेक्स्ट लिखना समांतर क्रम। अब इसके बाद समांतर क्रम देखते हैं ना। समांतर क्रम में ज्यादा कुछ नहीं है, वो इजी सा है। समांतर क्रम में देखो क्या बोला गया है, जब हमारे पास जितने भी संधारित्र हो वो सब समान दो बिंदुओं के बीच में जुड़े हों। थोड़ा समझना अच्छे से। मान लो ये एक बिंदु रहा V1 विभव का, ये एक बिंदु रहा V2 विभव का, तो ये प्लेन तार है तो क्या यहां भी V1 पहुंचेगा? यहां V1 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 V1, ऐसे ही V2 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 से V2। क्या सबका विभांतर समान आ गया? क्या कोई दिक्कत तो नहीं? तो इसका मतलब ये सारे के सारे किस में होंगे? समांतर क्रम। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसे ही दिखाया जाए, ये तो सबसे आसान कॉम्बिनेशन हो गया। कई बार है ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिखाते हैं, तो आप तो ये चेक करो कि विभांतर समान है कि नहीं है। एग्जाम्पल से समझो, जैसे मान लो हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम दे दिया गया, एक संधारित्र इधर, एक इधर, एक इधर। ठीक है बेटा, प्लीज ध्यान से सुनना मेरी बात। जैसे ये C, ये 2C और ये 3C, और हमारे पास ये एंड वाले 2 पॉइंट्स हो गए। बोला कि बताओ ये तीनों किसके अंदर है, या इसकी तुल्य धारिता क्या होगी। तो किसके अंदर है वो बता रहा हूं पहले तो। ये मान लो A बिंदु रहा होता और ये B, क्या ये VA आता? अच्छा, ये अगर VA आता, ये सेम तार से क्या VA हो जाता? समान तार से VA, समान तार से VA। ये क्या VB होता? समान तार से VB, VB और VB। क्या बात समझ रहे हो? अब आप थोड़ा ध्यान दो, यहां पर अगर देखेंगे तो क्या इसके अक्रॉस VA माइनस VB, इसके अक्रॉस VA माइनस VB और इसके अक्रॉस VA माइनस VB, तो ये तीनों किस में है? समांतर। पर क्या सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं? नहीं। तो ऐसा जरूरी नहीं कि आपको सिंपल समांतर बना के दे दे, कॉम्प्लिकेटेड भी करके दे। तो आप ये देखो कि क्या धारा समान जा रही है कि नहीं जा रही। अगर सब में सेम धारा प्रवाहित होती है तो मतलब श्रेणी क्रम, सब में समान विभांतर आता है तो मतलब समांतर क्रम। कोई कंफ्यूजन? अब अपन समांतर के पॉइंटर्स देखते हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि भाई समांतर क्रम जो है वो हमने ये बनाया। समांतर क्रम में सबसे पहला पॉइंट कि यहां पर विभव की बात करें, विभांतर, तो V1 V2 V3 से लेकर के Vn क्या सब पे समान आएगा? कोई दिक्कत तो नहीं? ये तो हटा दूं मैं, ये पूरा हटा देता। ठीक है, तो समांतर क्रम के अंदर हमें ये समझ में आ गया कि भाई विभांतर जो है वो सबका क्या होना चाहिए? समान। तो अपन बहुत सारे ना बना के C1 C2 और ऐसे Cn। ठीक है, तो क्या हम कह सकते हैं विभांतर सबका क्या रहेगा? सेम। तो Vn सब बराबर किसके आ जाएंगे? V के बराबर आ जाएंगे। तो V1 हो, V2 हो, V3 हो, Vn हो, सारे के सारे V। जहां तक आवेश की बात करेंगे, अब की बार जो Q1 है, ठीक है ध्यान से सुनना, वो Q2 से अलग आएगा। Q2 जो आएगा वो अलग आएगा। मतलब अपन यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं कि भाई ये जो है ये Q1 है, ये वाला Q2 है, ये वाला कितना है? Qn। अगर कोई पूछे कि कुल आवेश कितना आएगा, कुल आवेश, तो कुल आवेश का फॉर्मूला हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस लेके Qn। हो सकता है कोई पूछे कि Q टोटल आएगा किस पर,
इन सब पे तो अलग अलग है, तो Q टोटल हमेशा किस पे आता है, तुल्य पे। तो तुल्य धारिता C इक्विवेलेंट, विभव इसका भी क्या रहेगा, V, क्योंकि समांतर में V समान रहता है। हाँ, इसका कुल आवेश कितना आ जाएगा, Q, जो ऐसे लिखा जा सकता है, यहां से Q बराबर C भी लिख सकते हैं। तो C की जगह C तुल्य, V तो सब में कट जाएगा क्योंकि Q1 की जगह क्या आएगा, C1V C2V ऐसे। तो ये क्या बन जाएगा, C1 प्लस C2 से लेके Cn। समझ में आती है बेटा बात, कोई भी डाउट? अच्छा, अगर यहां पर भी हमको बोल दिया जाए N एक समान संधारित्र, तो क्या सीधे सीधे अपन C तुल्य को NC बोल सकते हैं? कोई भी डाउट बेटा इसके अंदर, क्लियर? अगर किसी का अलग से आवेश निकालना पड़े, कोई बोले Q1 बताओ, तो क्या C1V, Q2 बताओ C2V, Qn बताओ Cn। मतलब इसके अंदर कोई फॉर्मूला या कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है कि जो बैटरी का विभवांतर दे रखा है वो ही सबको क्या मिल जाएगा, समान। एक बार सबका विभव पता लगा, आवेश चाहिए तो Q बराबर सब पे क्या लगा दिया, CV। कुल आवेश चाहिए तो सबका आवेश जोड़ करके Q टोटल कर दिया। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? ठीक है। अब जैसे इसी में एग्जाम्पल में अगर देखें, कोई हमें कहता कि भाई इसमें बताओ तुल्य धारिता C इक्विवेलेंट बताओ, तो अपन सीधे सीधे कितना लिखते हैं, तीनों किसके अंदर है, समांतर। ये पूरा सिस्टम हो गया समांतर का एग्जाम्पल। तो क्या सीधे सीधे C इक्विवेलेंट बराबर C प्लस 2C प्लस 3C। समझ में आती है बेटा बात, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? एक बार के लिए समांतर क्रम का पॉइंट लिखो, फिर एग्जाम्पल लिखो। ना देखो, पहला क्वेश्चन जो बनता है, मतलब ज्यादातर क्वेश्चन इसी पैटर्न पे है कि अपने को तुल्य धारिता निकालनी है, तो सबसे पहले वो देखते हैं। आप एग्जाम्पल की लैंग्वेज लिखो, ठीक है? दिए गए संयोजन के लिए मेरे को एक मॉड्यूल दे देना, मॉड्यूल दे देना एक बार। दिए गए संयोजन के लिए तुल्य धारिता ज्ञात करो। दिए गए संयोजन के लिए तुल्य धारिता ज्ञात करो। ठीक है, बेटा मैं एक एक करके बना रहा हूं, आप लोग ट्राई करना इनको। एक बार के लिए पहले ये 7 क्वेश्चन ट्राई कर लो फटाफट से, फिर अपन और क्वेश्चंस देखते हैं। एक और है वो भी देखते हैं, ठीक है? ये उलट जाएगा, ये ना 2 है ये। तो ये 8 क्वेश्चन है आपके पास, एक बार फटाफट ट्राई करो आप। जो भी आपको समझ में आता है, कौन सा सीरीज है कौन सा पैरेलल है, अकॉर्डिंगली करना, फिर अगले सेट ऑफ क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, देखो जरा एक बार डिस्कस कर लेते हैं अब, ठीक है? देखो, अब है ना, सुनना प्लीज ध्यान से। अब कर लिया सबने ट्राई, अब ध्यान दो और एकदम बेसिक से शुरू करते हैं, समझते हैं। बेटा इधर ध्यान दो अब सब लोग, बेटा सब है ना, टाइम दे दिया। अब देखो, हम लोग को अगर इसमें देखें तो सबसे पहले जितनी छोटी यूनिट दिखाई दे रही है ना, उसको आइडेंटिफाई करो। जैसे ये C और C, ये दोनों अपने को किस में दिखाई दे रहे हैं, समांतर में। ये तो सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि इन दो बिंदुओं के बीच में है, तो समांतर अगर है तो C और C हमारे पास कितना हो जाएगा, 2C। ऐसा करने के बाद अगर मैं इसी का डायग्राम दोबारा बनाता हूं, तो क्या यहां से C, फिर 2C, फिर एक और C, ये C, फिर ये 2C, फिर ये C, क्या ये इस तरह बनेगा क्या? तो एक तरीके से अगर देखें तो ये हमारे लिए क्या बन गया, श्रेणी क्रम। तीनों श्रेणी में। अब अगर अपने को तुल्य चाहिए
1/c तुल्य इज 1/c प्लस 1/2c प्लस 1/c। कितना आ जा रहा है सी तुल्य? ये हो जाएगा सी 2 प्लस 1/2 5, 2c/5 आ जाएगा। कोई भी डाउट? ठीक है, पहला क्लियर है। दूसरा देखें, अब ध्यान देना, ये एक बिंदु और ये एक बिंदु, इनके बीच में ये दोनों किस में दिखाई दे रहे हैं? समांतर। तो ये क्या हुआ? 2c। फिर से ये एक बिंदु और ये बिंदु, ये दोनों फिर से 2c। तो 2c 2c और c क्या तीनों श्रेणी में आ गए? तो यहां से अगर अपन देखें, c का मान अपने को देखो क्या दे रखा है? 1। तो c का मान ये दे रखा है, तो 2c को अपन क्या 2 और 2 लिख दे? 2 2 और ये c कितना हुआ होगा? 1। तो 1/c इक्विवेलेंट 1/2 1/1 1/2, 2 आ गया। तो यहां से c इक्विवेलेंट आ जाएगा 1/2। कोई भी डाउट यहां तक? ठीक। इसके बाद तीसरा थोड़ा ध्यान से सुनना। जब भी बहुत सारी यूनिट एक के बाद एक रिपीट हो रही हो ना, तो उसमें सिमेट्री बन रही होगी। सिमेट्री देखो कैसे बनेगी। ये तीनों आपको किस में दिख रहे हैं? श्रेणी एक जैसे अगर अपने पास n श्रेणी में है तो c/n फॉर्मूला बताया था। c में जो चीज रिपीट हो रही है यानी कि 3, और कितनी बार रिपीट हुई? 3, तो 3/3 मतलब 1 आ गया। सही है। अब ये दो, इन दो बिंदुओं के बीच में ध्यान दो, इन दो बिंदुओं 2 और ये 1 दोनों किसके अंदर है? समांतर। तो समांतर में 2 और 1 मिलके क्या बनेगा? 3। अब ध्यान दो, 3 ये पूरा क्या बन चुका था अपना? 3, फिर 3, तो 3 3 3 1, 1 और 2 3, फिर से 3 3 3 क्या बन जाएगा? 1, 1 और 2 3, फिर से 3 3 3 क्या रहेगा? 1। तो यहां से जो सी तुल्य आएगा वो कितना आ जाएगा? 1। समझ में आई कि नहीं आई? आपको अगर डिटेल में करना है तो आप इसको दोबारा डायग्राम बना लेना। भाई ये पूरा पार्ट हटाना, भाई ये 1 और 2 3 तो दिख ही रहे, इस पूरे को हटा दा और इसकी जगह ऐसे मान लो अपने पास एक 3 आ जाता। तो अब 1 3 3 3, ये देखिए 1 2 और 1 ये 3, इन तीनों का फिर से कितना बनता है? 1। फिर ये वाला 2 और ये 1 समांतर में आ जाते, ऐसे ही तो चलता। अरे समझ पा रहे हो? ठीक है। ठीक है, आगे देखो जरा, ये पक्का क्लियर है? ठीक है, अगला सवाल चौथा। ये दोनों का समांतर 2c, फिर 2c और c किस में आते? सीरीज। तो यानी इसका अगर डायग्राम बनाता, नीचे c ऐसे कैसे, ऊपर मेरे को क्या मिलता? देखो c और 2c श्रेणी, क्या c इंटू 2c डिवाइडेड बाई 3c, यानी 2c/3 आ जाता क्या? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो जब भी दो संधारित्र होंगे तो क्या लगा सकते हो? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। अब ये दोनों फिर से किस में आ गए? श्रेणी में नहीं, समांतर। तो 2c/3 प्लस c कितना हो जाएगा? 5c/3। अरे कोई डाउट? पांचवा देखो जरा, ये 2 और 2 किसके अंदर है? श्रेणी में। अरे एक ही तो है, तो 2 और 2 का क्या हो गया? 1। कैसे? c/n। भाई 2 और 2 रिपीट हो रहे, तो c का मान तो कितना है? 2, और कितनी बार रिपीट हुआ? 2, तो c/n करोगे तो 1 आ जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार से ये भी क्या आ गया? 1। अब ये 4 1 और 1 क्या तीनों समांतर में? 4 और 1 5 और 1 6, फिर 6 और 2 श्रेणी में आ जाएंगे, यानी इसका बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, एक 6 और एक 2। अब 2 श्रेणी में होते हैं तो क्या लगाते हैं? C1 C2 बटा C1 प्लस C2। तो 6 इंटू 2 बटा 8, 2 चौक 3/2। समझ में आया? आगे बढ़े, छठा देखे, देखो जरा 6th में देखो क्या दिया है। ये 2 और 2 किसके अंदर है? 1 आ जाएगा पक्का, 1/2 प्लस 1/2 का उल्टा। ये 1 और 1 किस में आएंगे?
पक्का? तो ये एक और ये वाला एक मिलके कितने बनेंगे? 2। जगह ही नहीं लिखो, तुम इतना लिखो एक बार पहले, 5 तक कॉपी कर लो, फिर अपन 6 7 8 देखते हैं एक बार। फटाफट कॉपी करना बेटा, और कोई डाउट लगे तो पूछ लो दोबारा। देखो यहाँ बता रहा हूँ कैसे करेंगे। ये 2 और 2 1 हो गया था, फिर इन दोनों बिंदुओं के बीच में 1 और 1 2। तो अपन सर्किट अगर बनाते हैं, यहां बना के बता रहा हूं, ये इन दोनों का एक, नहीं ये तो अपन बना चुके ना। यहां से शुरू करते हैं, ये पॉइंट ए रहा, इस पूरे की जगह अपन बना लेते हैं 2, ये पूरे की जगह 2, ये कितना है हमारे पास 2, यहाँ पे कितना है 1, ये ऐसे बनेगा, यानी ये 2 और ये 2 एक तरह से ये दोनों किस में आ गए? श्रेणी। ये दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे? तो ये 2 और 2 का श्रेणी क्या बनेगा? 1, फिर 1 और ये वाला 1 किस में आ जाएगा? समांतर। तो यहां से सी तुल्य कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास? 1 और 1 2। यही आ रहा है? कोई डाउट है? एक बार फिर देख लेना, ये 2 और 2 बनेंगे 1, फिर ये 1 और ये 1 समांतर में, तो ये वापस बन जाएगा इतने भाग का 2, फिर इस पूरे की जगह 2, वो 2 और ये 2 आ जाएगा श्रेणी, तो ये 2 और ये 2 श्रेणी का आ जाएगा 1, फिर 1 और 1 समांतर का 2। ठीक है, पक्का? ठीक है, अगला देखो 7वां, ये 2 और 2 किस में दिखाई दे रहे हैं? श्रेणी। तो इन 2 और 2 का क्या बनेगा? 1, फिर ये 1 और 1 किसके अंदर आएंगे? समांतर। समांतर में क्या बन जाएगा? 2। ऐसे ही ये 1 और 1 का क्या बनेगा? 1 और 1 समांतर में है तो 2, और 2 और 2 का क्या बन जाएगा? 1। कोई दिक्कत? इसको अपन अगली उस पर ले लेते हैं। देखो जरा, यहां पे जैसा कि हम कह रहे थे, ये 2 और 2 हमारे लिए 1 बनेगा, और ये 1 और 1 हमारे लिए 2 बनेगा। मैं दोबारा बनाया था उसके बाद डायग्राम, ये वाला 2, 1 और 1 का 2, ऐसा। फिर यहां से देखेंगे तो 2, फिर 2 के बाद ये 1 और 1 क्या बन गए थे? 2। ये यहां से बंद हो गया था, और यहां पे कितना था? 3। क्या ये बनेगा क्या? तो जब भी अगर आपके पास थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो, आप पहले दूसरा डायग्राम बना लो। जो सिंपल दिख रहा है कि भाई ये 2 और 2 1 दिख रहे हैं, फिर और 1 1 2 दिख रहे हैं, इनकी जगह 2 बना दिया। ऐसे ही 1 और 1 2 दिख रहे थे, इनकी जगह यहाँ 2 बना दिया। अब यहाँ से फिर से ये 2 और 2 का क्या बनेगा? 1 श्रेणी में। ऐसे ही 2 और 2 का क्या बनेगा? 1, और वो दोनों इन दोनों बिंदुओं के बीच में किस में आएंगे? समांतर। तो यानी कि यहां से अगर देखेंगे तो 1 और 1 का क्या बन जाएगा? 2, और यहाँ क्या लगा हुआ? 1 3। कैसा आएगा? अब ये 2 और 3 का सी तुल्य कितना आएगा? 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2, हाँ 6/5। कोई डाउट? कॉपी करो फटाफट जिसको भी करना है। इसके बाद अपने पास एक और बच गया ना, 8th। ध्यान से समझना, 8th में ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या समान विभव पे है क्या? मान लो इधर का v होता तो v v v और v, तो इसका विभांतर कितना आया? 0। जब इसका कोई विभांतर ही नहीं है, डेल्टा v 0 है, तो ये कैपेसिटर भी किसी काम का नहीं है। इसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट। जब भी किसी का संधारित्र का विभांतर 0 आ जाए तो उसे शॉर्ट सर्किट में माना जाएगा। शॉर्ट सर्किट होने का मतलब उसके अंदर कोई आवेश ही नहीं होगा, तो ये संधारित्र आप हटा सकते हो। तो आपके पास केवल क्या बच गए? ये 2। कोई दिक्कत? और ये हटने के बाद क्या ये 2 समांतर में दिख जाएंगे? समांतर में दिख जाएंगे तो सी तुल्य कितना हो जाएगा? क्या बात समझ में आई? कॉपी करो जरा। इसको कॉपी करके एक स्टार पॉइंट लिखो फटाफट। हो गया? 8th वाला एक बार दोबारा सुन लो।
यहां पे मान लो इस बिंदु पे V विभव होता तो प्लेन तार से यहां भी V पहुंचता, यहां भी V, फिर प्लेन तार से V और V, तो इसका विभवांतर कितना हुआ 0, V माइनस V 0। तो अब इसके अंदर तो आवेश रह नहीं सकता, शॉर्ट सर्किट हो गया, केवल ये दो बच गए। तो ये दो बच गए और यहां तक अगर देखेंगे इस बिंदु और इस बिंदु के बीच में तो किसमें है समांतर, समांतर का 2C। क्लियर? कोई भी डाउट बढ़े आगे? कोई लिख तो नहीं रहा अभी? 4 पॉइंट बना के लिखो। हाँ, अब लिखना बेटा इसके अंदर पॉइंट बना के, ऐसे लिखना कि लिखो यदि किसी संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर शून्य हो, यदि किसी संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर शून्य हो तो विभवांतर शून्य हो तो उसे शॉर्ट सर्किट में माना जाएगा, उसे शॉर्ट सर्किट में माना जाएगा। ठीक है, शॉर्ट सर्किट में माना जाएगा। हो गया यहां तक? आगे बढ़े? ठीक है। अब बेटा इसके बाद एक लिखना, नोट की तरह लिखना, फिर उसके ऊपर बेस्ड 2-3 क्वेश्चन है। अभी तुल्य धारिता की बात कर रहे हैं, लिखना व्हीटस्टोन सेतु, है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन सेतु बेटा लिखो प्लीज, व्हीटस्टोन सेतु। इसमें लिखना यह है 5 संधारित्र, यह 5 संधारित्रों या 5 प्रतिरोधों, यह 5 संधारित्रों या 5 प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन है, का ऐसा संयोजन है जिसमें ना कोई दो श्रेणी क्रम में होंगे, जिसमें ना कोई दो श्रेणी क्रम में हो, ना कोई दो समांतर क्रम में, ना कोई दो समांतर क्रम में, ना कोई दो समांतर क्रम में। बेटा समझाने दो प्लीज। देखो व्हीटस्टोन सेतु की अगर बात करें वास्तव में तो वो एक संयोजन है, स्पेशल संयोजन है, जिसके अंदर या तो 5 संधारित्र होने चाहिए या 5 प्रतिरोध होने चाहिए, और वो इस प्रकार जोड़े जाने चाहिए कि उनमें से कोई भी दो ना श्रेणी में आना चाहिए ना समांतर में आना चाहिए। अब जैसे इस कॉम्बिनेशन को देखोगे तो इसमें कोई श्रेणी समांतर नहीं है। हो सकता है तुम्हें लग रहा हो कि सर ये दो तो समांतर में है, पर इन दोनों के बीच में ये लगा हुआ है ना, तो ये समांतर नहीं हो सकते। या तार होती तो समांतर होता, समझे? ये दोनों श्रेणी में नहीं है क्योंकि बीच से तार निकल गई, तो कोई भी दो श्रेणी या समांतर में नहीं है। और ये फिक्स है कि ये इकलौता अरेंजमेंट ऐसा पॉसिबल है जो कि संभव है। समझते हो बात को? इसको दिखाने के, दर्शाने के 3 अलग अलग तरीके हैं। ये तीनों एक ही डायग्राम है, बस बनाने के तरीके अलग अलग हैं। तो सीधे सवाल में ये नहीं पूछेगा, किसी एक सर्किट के अंदर इसको मिला के बना देगा। फिर अब अपने आप से अपने को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, अच्छा व्हीटस्टोन सेतु है तो उसको कैसे हैंडल करना है। ठीक, अब इस संयोजन में क्या होता है, C1, या एक काम करता हूं, C1 C2 C3 C4 C5, बिंदु A बिंदु B। यहां पर भी देखेंगे, ये रहा बिंदु A, ये रहा बिंदु B, C1
C2, C3, C4, C5। और देखें तो ये बिंदु A, ये बिंदु B, C1, C2, C3, C4 और C5। समझे? तो ये व्हीटस्टोन सेतु बन गया। अब इसके अंदर क्या होता है, एक कंडीशन होती है, यदि इनमें ऐसा हुआ कि C1/C2 बराबर C3/C4 आ गया, तो ऐसे होने का मतलब VA बराबर क्या आ जाता है, VB। VA VB आ गया तो इसका मतलब क्या A और B का विभव समान हो गया? तो क्या जो C5 है शॉर्ट सर्किट हो गया? तो C5 हो गया शॉर्ट सर्किट। इसका मतलब इसे हटा सकते हैं, तो इसे हटा देंगे तो अपने पास सिर्फ क्या बच जाएंगे, 4। इसको हटाते ही मान लो ये हटा दिया बीच से, तो क्या ये दोनों श्रेणी, श्रेणी फिर समांतर, फिर सवाल को आराम से किया जा सकता है। तो अपने से जब क्वेश्चन में व्हीटस्टोन सेतु देगा तो हमेशा बैलेंस्ड देगा, बैलेंस देगा तो बीच का हटा सकते हो आप, हटाने के बाद तो फिर दोनों श्रेणी श्रेणी समांतर लगा सकते हैं। कोई डाउट यहाँ तक अभी? ठीक है, इस अवस्था को कहते हैं संतुलित अवस्था, यानी कि यहां पर इस पर्टिकुलर केस के अंदर संतुलित अवस्था, यानी इस पर्टिकुलर केस के अंदर अगर देखेंगे तो व्हीटस्टोन सेतु को संतुलित बोला जाएगा। ठीक है, तुम एक बार के लिए तीनों डायग्राम बनाओ, ये लिखो, फिर इसके आगे मैं लिखवा देता हूं। के बाद लिखो, लिखो क्या, डायग्राम बनाओ कि ये लिखने के बाद फिर एक और एरो बना के बता दे रहा हूं एक बार आपको। ठीक है, ये डायग्राम बना दो आप। ठीक है, तो बीच वाला हट जाएगा तो ये 4 बचेंगे। अब तो ये सीधे सीधे कर सकते हैं। ठीक है, ये बनाओ बेटा। संतुलित अवस्था के बाद ये वाला चित्र बनाओ। तो जब भी व्हीटस्टोन सेतु दे रखा होगा, ये इस तरह से अपने को बीच वाले को हटाना पड़ेगा, फिर तो श्रेणी श्रेणी फिर समांतर। एग्जाम्पल में लिखो, बिंदु A और B के बीच, बिंदु A और B के बीच बिंदु A और B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करो। तुल्य धारिता ज्ञात करो। ठीक है बेटा, देखो एक बार मैं बता दे रहा हूं, है ना। देखो सीधे सीधे व्हीटस्टोन तो नहीं बोलेगा, थोड़ा सा बस वैसे ही घुमा के, जैसे ये मान लो 2 माइक्रोफैरेड है, ये भी 2 माइक्रोफैरेड है, ये 1 माइक्रोफैरेड है, ये 3 माइक्रोफैरेड है। सेम ऐसे ही 2 2 1 2 2 नहीं 4 4 2 2 4 4। ठीक है, कर सकते हो मेरे हिसाब से। व्हीटस्टोन बन रहा है, दिखाई दे रहा है? कहाँ दिखाई दे रहा है? देखो ये वाला जो भी होगा और ये वाला जो भी होगा वो एक जैसे ही तो आएंगे। ऐसे ही ये दोनों का भी जो आएगा और इस पूरे का भी जो आएगा वो भी सेम आएगा। तो ये बटा ये बराबर ये बटा ये हो गया, तो बीच वाला क्या हटा सकते हैं ऐसे, इसलिए इस वाले को आप हटा सकते हो। करेक्ट, करो सॉल्व। आप अपना ट्राई करो, मैं सॉल्व करता हूं, देखना मत आप, चीटिंग मत करो तुम। हो गया तो मैं बता दूं फिर? चलो तो देखो, इसके 2 और 2 क्या बनेगा, 1 1 और 1 2, ये रहा 2 अपना। ठीक, नीचे वाले का भी 2, फिर 4 और 4 2 श्रेणी में, फिर 2 और 2 समांतर में 4, ये 4 ऐसे नीचे वाले का 4, बीच वाला 3 तो हट जाएगा। अब यहां से अपन सीधे थे 2 और 4 श्रेणी में, C1 C2 बटा C1 प्लस C2, 4 × 2/6, 4/3, नीचे भी 4/3, दोनों समांतर में, तो जुड़ जाएगा कितना, 8/3। ठीक है, थैंक यू।